हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से अपन इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। आपकी फ़र्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। ये भी बढ़िया कोइंसिडेंस है, फर्स्ट लेसन नाम है द लास्ट लेसन। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू द थीम ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो ऑथर है इनके एल्फोंस डोडेट, उनके द्वारा उस टाइम का लिखा हुआ है जब पर्शियन सोल्जर्स या आप बोल सकते हैं तब पर्शियन बोला जाता था, आज जर्मनी मान सकते हैं आप, जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था। और उस अटैक में जर्मनी के स्पेशली इन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में दे रखा है, अल्सेस और लोरेन। तो उन स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे के समझने लायक है। पहली तो है अपनी मदर टंग, मतलब अपन अपनी मदर टंग से जितना प्यार करेंगे, उसके साथ जितना लगाव रखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा वो आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। दूसरी बात ये है देखने लायक कि अभी जैसे क्लास में कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि आज के बाद हम नहीं पढ़ पाएंगे, तब उनके अंदर कितना चेंज आता है, ये आप इस लेसन में देख पाओगे। मेनली इस चैप्टर में दो ही कैरेक्टर हैं। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है लिटिल फ्रेंड्स, और एक टीचर हैं जो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से अल्सेस और लोरेन की स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर हेमल। अब अपन शुरू करते हैं अपना लेसन। जो नरेटर है वो जब छोटा बच्चा था ना, लिटिल फ्रेंड्स, तब की अपनी यादें वो बता रहा है जब उसे लिटिल फ्रेंड्स बोला जाता था। नरेटर खुद वही है, वो बच्चा जिसका नाम इस चैप्टर के अंदर है लिटिल फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं आपको बता चुका हूँ ये बातें कौन बोल रहा है, लिटिल फ्रेंड्स ही बोल रहा है, मतलब ऑथर ही बोल रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए स्टार्ट किया, मतलब मैं स्कूल के लिए चला। वेरी लेट, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, मतलब उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और एक ग्रेट ड्रीड में था। ड्रीड आप जानते ही हैं, भय को बोलते हैं। ड्रीड मीन्स भय लगना, डर लगना। स्कोल्डिंग डांटने को बोलते हैं। तो मैं डांटने के बहुत ज़्यादा डर में था, डांटे जाने के डर में था, इसलिए स्कूल से लेट जा रहा है। अब किस चीज़ के डांटे जाने का डर था वो आगे बता रहा है। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट he would question us on participles। स्पेशली ख़ास तौर से, विशेष रूप से, क्योंकि श्रीमान हेमल ने हैड सेड यानी कहा था। अब क्या कहा था श्रीमान हेमल ने, देखो, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमें क्वेश्चन करेंगे, मतलब वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब मिस्टर हेमल ने उन्हें होमवर्क दिया था, नेक्स्ट डे वो आके पार्टिसिपल्स के रूल बताएं, और ये पढ़ता नहीं था, ऑथर था जो, तो इस वजह से ये डर में था, डांट खाने के डर में था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चन करने वाले थे। आगे बता रहा है, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब उनके बारे में मैं फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था, पहला अक्षर भी, पहला शब्द भी नहीं जानता था। ही मीन्स टू से दैट वो कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के लिए सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्पेंड मीन्स बिताना होता है, द डे यानी दिन को, आउट ऑफ डोर्स दरवाजे से बाहर, कहने का मतलब स्कूल से बाहर।
तो 1 मिनट के लिए इसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं भाग जाऊँ और स्कूल से बाहर अपने अपने दिन को बिताऊँ। इट वॉज़ सो वार्म, बहुत ज़्यादा वार्म थी, गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा धूप थी, रोशनी थी, मतलब बहुत चमकीला दिन था, बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड्स जो थे वो चिर्पिंग कर रहे थे, मतलब चिर्पिंग होता है चहचहाना, तो बर्ड्स चहचहा रहे थे। एज बोलते हैं अपन किनारे को, और वुड्स बोलते हैं जंगल को। तो जंगल के किनारे पर बर्ड्स जो हैं, पक्षी हैं, वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो पीछे जो ओपन फील्ड था, खुला जो क्षेत्र था, बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मशीन के पीछे, सॉ मिल बोलते हैं आरा मशीन को, जहाँ पे लकड़ियाँ चीरी जाती हैं, आपको पता ही होगा। तो आरा मशीन के पीछे वाली जो खुली जगह थी, वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग बोलते हैं, आर्मी में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसे ड्रिलिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल सो मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब बच्चों, टेम्पटिंग बोलते हैं आकर्षक, मन मोह लेने वाला। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ, इट ऑल यानी ये सब कुछ, वॉज यानी था, मच मोर टेम्पटिंग यानी बहुत ज़्यादा आकर्षक था मतलब। देन द रूल फॉर पार्टिपल्स, ये देन आपको पता ही है, कंपैरिजन के लिए आता है। इसका मतलब होता है से, तुलना करते हैं हम। किससे ज़्यादा आकर्षक था? द रूल फॉर पार्टिसिपल्स का जो रूल था उससे ज़्यादा आकर्षक ये सारी चीज़ें लग रही थी उसे। मतलब ओपन फील्ड्स में जो पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, बर्ड्स चिर्पिंग कर रहे थे, ये सारी चीज़ें उसे ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ थी। रेजिस्ट बोलते हैं प्रतिरोध करना, मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाएं, आकर्षित ना हो, प्रतिरोध करें। तो मेरे अंदर प्रतिरोध करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इसने क्या किया, जल्दी से स्कूल की तरफ चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, पास मीन्स गुजरना, तो जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड, वहाँ पे भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब बुलेटिन बोर्ड आप जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, श्याम पट बोलते हैं हम हिंदी में, यहाँ सूचना पट मान सकते हैं आप, सूचना वाला बोर्ड जहाँ पे सूचनाएं लिखी जाती थी। तो जब मैं टाउन हॉल के सामने से होकर गुजरा, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर यानी वहाँ से ही आई थी। अब बुरी खबरों की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वॉर सिचुएशन थी। पर्शियन या जर्मनी बोल सकते हो आप, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपस में वॉर चल रही थी। और बुरी खबरें इसलिए बता रहा है क्योंकि जो जर्मनी है वो डोमिनेट कर रही थी। तो आगे देखो, द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ, कौन कौन सी बुरी खबरें वो बता रहा है आगे। द ड्राफ्ट, जो भी मसौदे हैं, मतलब जो प्रारूप है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ड्राफ्ट मीन्स जो भी हमें करना होता है, क्या करना है, क्या मसौदा है अपने पास, क्या प्रारूप है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये मतलब सब इस बोर्ड पे लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है भाई, अब क्या मामला हो सकता है, इतनी सारी बुरी खबरें तो आ गई है। तो व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर यानी मामला, नाउ यानी अब क्या मामला हो सकता है, ये मैंने खुद से सोचा, अपने आप से ही सोचा। ठीक है बच्चों, ये होता है अपना फर्स्ट पेज। अब अपन चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। सेकंड पेज है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर एज आई हरीड बाय, जैसे ही मैं जल्दी से होकर गुजरा, एज फास्ट इतनी तेज़, एज आई कुड गो जितना मैं जा सकता था, मतलब जितनी तेज़ मैं चल सकता था
उतनी तेज़ होकर जैसे मैं गुजरा, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, जो लोहार जिसका नाम वॉचर था, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, यानी अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस बोलते हैं बच्चों प्रशिक्षु को। प्रशिक्षु मतलब द वन हु इज़ गेटिंग ट्रेनिंग अंडर हिज ट्रेनर, मान लो मतलब किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेने वाला, प्रशिक्षण लेने वाला इंसान अप्रेंटिस कहलाता है। तो यहाँ ब्लैक स्मिथ के अंडर में एक और इंसान जो ट्रेनिंग ले रहा था वो उसके साथ ही था। रीडिंग द बुलेटिन, यानी बुलेटिन को पढ़ते हुए, मतलब समाचार को पढ़ते हुए। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, अब बब बोलते हैं बॉय कोई, छोटे बच्चे कोई। इतना तेज़ मत दौड़ो लड़के, सॉरी, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत जाओ बच्चे लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपनी स्कूल में पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी समय रहते ही, मतलब बहुत सारे समय में ही, कहने का मतलब समय रहते ही तुम अपनी स्कूल में पहुंच जाओगे। ये बात किसने कही है और किससे कही है आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। जल्दी में लिटिल फ्रेंड्स अपनी स्कूल में भागा जा रहा था, तो उसको पीछे से बोला है ब्लैक स्मिथ वॉचर ने कि इतनी जल्दी मत करो, तुम समय रहते ही अपनी स्कूल में पहुँच जाओगे। अब मैं आपको बीच में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये छोटा बच्चा था उस टाइम, तो इसको पता नहीं था क्या मामला है, लेकिन वॉचर को पहले से पता था, इसलिए उसने ये बात बोली। आपको आगे पता चलेगा, देखना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और पहुंच गया, रीच यानी पहुंच गया, श्रीमान हेमल के छोटे से गार्डन में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है बिल्कुल सांस फूले हुए, मतलब सांस भर जाता कोई इंसान, कहने का मतलब बिल्कुल दौड़ के वहाँ पे पहुँचा था जल्दी से। तो मिस्टर हेमल के गार्डन में मैं बहुत जल्दी पहुँच गया और इसकी सांस चढ़ी हुई थी। नेक्स्ट पैरा है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होती थी, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो स्कूल में, जैसे आप भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक ग्रेट बसल रहती है। शुरुआत में जब शुरुआत का नाम आ रहा है, सुबह सुबह जब हम स्कूल में जाते हैं तो हसल बसल रहती है, वहाँ पे खूब हलचल रहती है। बसल मीन्स शोर शराबा, हलचल। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच कुड बी हर्ड आउट, जिसे सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट यानी गली में। आप भी अपने इतनी तेज़ शोर करते हो कि गली में सुन सकते हैं लोग ईजीली, कभी गौर करके देखना। अब किस किस चीज़ की वो शोर शराबा होता था वो भी देख लो आप। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन थे वो यूनिसन में रिपीट किए जाना। यूनिसन मतलब एक साथ, रिपीट करना मतलब दोहराना, रिपीट करना मीन्स दोहराना, यूनिसन मतलब एक साथ। एक साथ जो लेसन थे उनको दोहराने का शोर। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ हमारे कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर यानी और अच्छे तरीके से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, बेटर यानी और अच्छे तरीके से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर मतलब बड़ा सा जो डंडा होता था, रूलर मीन्स डंडा, वो रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स ठक ठक करना, तो ठकठकाता रहता था टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह बिल्कुल शांत था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज यह था, ऑल यानी सब कुछ, सो स्टिल यानी बिल्कुल शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, अब काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है बच्चों। काउंट ऑन मीन्स बिलीव करना, भरोसा करना। तो आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा कर लिया था। किस चीज़ पर भरोसा कर लिया? द कोमोशन, इस शोर शराबे के ऊपर। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, टू गेट टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन यानी बिना देखे जाने के, मतलब बिना देखे जाने के मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊं, इसलिए मैंने इस शोर शराबे से पर विश्वास कर लिया था। मतलब ये शोर शराबा जो नहीं हो रहा था ना, इस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लिया था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग,
लेकिन वास्तव में क्या था देखो, वो आगे बता रहा है, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी, प्रत्येक चीज़ को होना था, एज क्वाइट यानी इतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि संडे की मॉर्निंग को होता है। मतलब जैसे संडे को आप स्कूल नहीं आते तो स्कूल एकदम शांत रहती है, एकदम स्टिलनेस छाई रहती है वहाँ पे, तो इसे आज भी वैसे ही लग रहा है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से, थ्रू द विंडो मीन्स खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे, एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हेमल हैं, जो टीचर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, वो वॉकिंग यानी चल रहे थे, अप एंड डाउन यानी इधर उधर, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर यानी अपने खतरनाक लोहे के डंडे के साथ, टेरिबल डरावना या खतरनाक, आयरन लोहे का, और रूलर यानी डंडा, अंडर हिज आर्म यानी अपनी बाँह के नीचे और अपनी बाजू के नीचे उस खतरनाक लोहे के डंडे को लिए हुए वो इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, आई हैड टू ओपन, ऑब्लिगेशन है, मुझे खोलना पड़ा, द डोर यानी दरवाजे को, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी यानी हर व्यक्ति के सामने, बिफोर मीन्स सामने। तो मुझे मतलब ये छुप के जाना चाह रहा था, लेकिन ये छुप के जा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो इसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली, एकदम शांति, तो ये छुप के जा नहीं पाया, तो हर व्यक्ति के सामने इसे जाना पड़ा वहाँ पे, दरवाजे को खोल के। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कितना मैं शर्माया, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था मैं। ब्लश मीन्स बहुत ज़्यादा शर्माना, शर्म से गाल लाल हो जाना, और फ्राइटन मीन्स होता है डरना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना शर्माया और कितना मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत काइंडली, बहुत दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, इसका नाम भी आ गया इस बार। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग, हम शुरुआत कर रहे थे, विदाउट यू यानी तुम्हारे बिना, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। कहने का मतलब जो अभी ये लेसन वगैरह पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बोल रहे कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक आई हैड गोट ए लिटिल, मैंने थोड़ा सा काबू पा लिया था, ओवर माई फ्राइट यानी मेरे डर के ऊपर। आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने मेरे डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तभी मैंने देखा कि आई सी, मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन, कि हमारे टीचर ने पहन रखा था, अपन हैज़ ऑन हैव ऑन प्रेजेंट में बोल देते हैं, हेड ऑन पास्ट में, उन्होंने पहना हुआ था हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर ग्रीन कोट को, हरे रंग का जो उनका कोट था उसे पहन रखा था उन्होंने। हिज फ्रिल्ड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रिल्ड बोलते हैं वैसे झालरदार को। तो बच्चों फ्रिल्ड बोलते हैं झालरदार को। तो उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी, मतलब जो झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, क्या क्या पहन रखा था देखो उन्होंने, तो झालरदार शर्ट पहन रखी थी, और एक छोटा सा काले रंग की रेशमी कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब के ऊपर कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडरी जानते होंगे आप, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं कढ़ाई को, तो सब के ऊपर कढ़ाई की हुई थी। नेक्स्ट, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ख़ास बात क्या थी, ख़ास बात ये थी, दैट ही नेवर वोर, जिनको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, किसके सिवाय,
या तो इंस्पेक्शन डे होता या फिर प्राइस डेज होते, उनके अलावा वो इन कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे। इट मीन्स कुछ खास था उस दिन। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारी की सारी जो स्कूल है वो सीम्ड यानी लगती थी, वो प्रतीत होती थी बहुत ज़्यादा अजीब। सो स्ट्रेंज मीन्स बहुत ज़्यादा अजीब। एंड सोलेम, और बहुत गंभीर भी लगती थी। सोलेम बोलते हैं गंभीर को। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन वो चीज़, द थिंग यानी वो चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, मतलब सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज यानी थी, टू सी यानी देखना, ऑन द बैक बेंचेज यानी पीछे वाली बेंचेज के ऊपर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहती थी। कौन बैठे थे उनके ऊपर देखो, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग यानी बैठे थे, क्वाइटली यानी शांति से, लाइक आवर सेल्स यानी हमारी तरह। कहने का मतलब छोटे बच्चों की तरह गांव के लोग भी बैठे थे क्लास के अंदर। अब क्लासरूम के अंदर गांव के बड़े बड़े बच्चों का गांव के बड़े बड़े लोगों का क्या काम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी उसके लिए, लिटिल फ्रेंड्स के लिए। कौन कौन बैठे थे वो आगे बता रहे हैं। ओल्ड होज़र विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, बूढ़ा होज़र बैठा था अपनी तिकोनी हेड पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, पूरा मतलब भूतपूर्व बोलते हैं हम जिसे, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, भूतपूर्व मेयर बैठा था। मेयर जैसे अपने यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष होता है, ऐसे बड़े शहरों में जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं सॉरी महानगर पालिकाएँ होती हैं, उनके अध्यक्ष को मेयर बोल देते हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा भी कई अन्य बैठे थे। सेवरल अदर्स, कई अन्य बैठे थे, बिसाइड्स यानी इनके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, अब हर व्यक्ति क्या लग रहा था, दुखी लग रहा था। एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड यानी दुखी दिखाई देता था, दुखी लग रहा था। एंड होज़र हैड ब्रोट, और होज़र ले आया था एन ओल्ड प्राइमर यानी एक पुरानी प्राइमर। प्राइमरी में पढ़ी जाने वाली बुक, मतलब आप इसे ऐसी बुक मान सकते हो जिसमें वर्णमालाएं होती है ना, जैसे अपने यहाँ क ख ग होती है, इंग्लिश में ABCD, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो आप इसे वर्णमाला की पुस्तक भी बोल सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो पढ़ाई जाती है वो प्राइमर होती है। थंब एट द एजेस, जिनके एजेस पर अंगूठे लगे हुए थे, मतलब मुड़ी हुई थी वो किनारों पर से। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खुला छोड़ रखा था। ऑन हिज नीज यानी अपने घुटनों के ऊपर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ, स्पेक्टेकल्स चश्मे को बोलते हैं। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो पेजेस के अक्रॉस लाई कर रहा था, मतलब पन्नों के बीच में से। कहने का मतलब है, वैसे तो लाई का मतलब लेटना, अब पसरना, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है जो पन्नों के बीच में से घूर रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में वंडर कर रहा था, मतलब जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, आश्चर्यचकित था। मिस्टर हैमल माउंटेड ही चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर चढ़े। चेयर पर चढ़ने से मतलब चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव और जेंटल टोन के अंदर, सेम यानी उसी, ग्रेव गंभीर को बोलते हैं, जेंटल अच्छी भद्र, तो अच्छे स्वर के अंदर। विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल किया था। सेड कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है, यहाँ से आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। बर्लिन आपको पता है जर्मनी है, जर्मनी में है, तो जर्मनी ने इनके ऊपर अटैक कर रखा था और शायद जीत ली थी वो वार। तो ये बता रहे हैं टीचर कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लोरेन। किस चीज़ के ऑर्डर आए हैं?
टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाए जाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लोरेन, आल्सेस और लोरेन की स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है, मतलब जो नया टीचर है, वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। अंतिम फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसका अंतिम लेसन है, अंतिम अध्याय है, मतलब फ्रेंच में जो भी पढ़ाया करते थे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव यानी बहुत अटेंटिव हो जाने के लिए। अब अटेंटिव किसे बोलते हैं? ध्यान रखने वाला, जो सचेत हो। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सचेत हो जाएं। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, देखो आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। वॉट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप बोलते हैं जैसे कोई वज्रपात हो गया हो, तो कैसा एक वज्रपात सा। दीज वर्ड्स यानी ये शब्द, वर यानी थे, टू मी यानी मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए कैसे वज्रपात जैसे थे, मतलब बहुत किसी इंसान से सहन नहीं हो पाए ऐसी चीज़, ऐसा दुख। ओह द रेचेज, अरे वो दुष्ट, रेचेज बोलते हैं दुष्टों को। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप, मेरे को भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है हल्का सा, पुट अप एट द टाउन हॉल ही होगा। दैट वॉज वॉट, यही वो था जो दे हैड पुट अप, उन्होंने लिख दिया था, एट द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, देखो लगभग हर लाइन के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब इसे बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेशन हो रहा है, और एक्सक्लेमेशन भी कैसा, ये कैसे एक्सक्लेम्ड हो रहा है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। देखो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से ही जानता था कि लिखा कैसे जाए, मतलब लिखना ही मुझे तो मुश्किल से आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज़्यादा कभी नहीं पढ़ूँगा, मतलब मैं और पढ़ नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, अरे मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन्स लर्न नहीं करने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए, नहीं समझने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने के लिए, मतलब पढ़ाई के टाइम में चिड़ियाओं के अंडे ढूंढा करता था ये, जब याद आ रही है इसे सारी बात। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर स्लाइडिंग के लिए जाते हुए, स्लाइड फिसलने को बोलते हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, जो हैड सीम्ड यानी प्रतीत हो चुकी थी, सच ए न्यूसेंस यानी ऐसी पीड़ा, न्यूसेंस बोलते हैं पीड़ा को, कष्ट को। ए वाइल एगो यानी थोड़े से समय पहले। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी। इसकी बुक्स इसको कैसे लगा करती थी? एक तरह की पीड़ा लगा करती थी, जो ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी लगा करती थी। द ग्रामर, व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का मेरा इतिहास। पर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो सारे क्या थे? पुराने मित्र हो गए थे। अब अगर क्लासरूम में अपन फेस टू फेस में आपको पढ़ा रहा होता तो पूछता वो ओल्ड फ्रेंड्स क्यों हो गए थे, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा वो अब ओल्ड फ्रेंड्स इसलिए हो गए थे क्योंकि अभी इनका लास्ट लेसन था, और ज़्यादा आगे पढ़ नहीं पाएगा अभी इसे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। गिव अप मीन्स बच्चों छोड़ देना, त्याग देना, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, ऐसी चीज़ें हो गई थी। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो विचार ही, द आइडिया यानी वो विचार ही कि वो दूर जा रहे हैं। ही वॉज गोइंग अवे, वो दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा, मैं उनको दोबारा कभी नहीं देखूँगा। आई शुड नेवर सी, मैं कभी नहीं देखूँगा, हिम यानी उनको, अगेन यानी दोबारा। इस विचार ने ही मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मेड मी फॉरगेट यानी मुझे भुला दिया, ऑल यानी सब कुछ, अबाउट हिज रूलर यानी उनके डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये भी भुला दिया कि वो कितने सनकी थे। हाउ क्रैंकी यानी कितने सनकी, तुनक मिजाज बोलते हैं अपन। ही वॉज यानी वो थे।
ये सारी चीज़ें मेरे को मैं भूल गया, मतलब किस बात से, केवल इसी बात से, ये सुन के कि आज लास्ट लेसन होगा और आज के बाद मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा। तो बच्चों, आज मेरा लास्ट लेसन पढ़ाने का या आपकी शुरुआत करने का मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने कभी ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाया नहीं है। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये आप मेरे को फ़ोन करके, मैसेज करके, ग्रुप में डाल के, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे जो बच गया वो अपन कल पढ़ेंगे, और आपका फीडबैक का मेरे को वेट रहेगा। वेट तो अगर स्कूलें खुले तो वेट तो कर रहे हैं कि आपको फ़ेस टू फेस ही पढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए, और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा, क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू बच्चों।